बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रेसिपी हब विद लुपना। आज की रेसिपी है बहुत ही ट्रेडिशनल शीर खुरमा, जो कि ईद पे हर घर में बनाया जाता है। बहुत ही क्विक और इजी तरीके से लजीज तरीन शीर खुरमा मैं बना रही हूँ। तो पूरी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून शुगर के ऐड करने हैं और बादाम लेके मैं इसी दूध में से थोड़ा सा बादाम डालूंगी। छिलके मैंने बादामों के उतार दिए हैं और उसका बारीक पेस्ट बना के मैं दूध में डालूंगी। चीनी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ उससे परफेक्ट आपका मीठा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब मैंने दूध को उबलने के लिए रख देना है और चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। इसके अलावा हमें ज़रूरत होगी 3 से 4 छोटी इलायचियों की। सवैयाँ मैंने ली हैं, उनको क्रश कर लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अंदर जाएगा बादाम, नारियल की गिरी, पिस्ता, और काजू, और आपकी मर्ज़ी है आप कितनी क्वांटिटी में लेते हैं। अब 1 चमचा घी या बटर लें, ये मैंने पैन में डाला है और मैं जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनको फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैंने इलायची डाली है। अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट और नट्स डाल दिए हैं। इसको मैं मीडियम पे 3 to 4 मिनट्स करूँगी। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और ये हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगेगा, इसको मुस्तकिल चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। अब मैं इसमें जो सवैयाँ हैं उनको क्रश करके डालूँगी और मैंने धीमी आंच पर इनको भूनना है ताकि सवैयों का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए और हमारे जो ड्राई फ्रूट और नट्स हैं उनका भी, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम स्लो पे रखनी है आपको, मीडियम टू स्लो के दरमियान, और मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि ये जले ना और इनका खूबसूरत सा टेक्सचर आए। ये हो गए हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। दूसरी तरफ दूध को भी बॉईल आ गया है और मैंने इसमें मुस्तकिल चमचा चलाया है ताकि बादाम जो हमने डाले वो नीचे ना लगें। अब मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डालना है। 1 किलो में तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून इनफ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट क्वांटिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब मुस्तकिल इसको चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैंने पकाना है ताकि कंडेंस मिल्क हल हो जाए इसमें। अब आप ये देखें, ये 4 से 5 मिनट के बाद जो मैंने इसमें सवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई किए थे वो डाल के अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और चलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा ना होने लगे और सवैयाँ फूल ना जाए। अब देख लें, तकरीबन 7 मिनट्स के बाद इसका टेक्सचर बदल गया है, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होने लगा है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना के, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, इससे ज़्यादा नहीं डालना। हमें नाइस सिल्की टेक्सचर चाहिए, बहुत ही मज़े का इससे टेस्ट आएगा। गरम में ही मैंने डालना है और अब मैंने इसको चलाना है। अब मैंने थोड़ी सी फ्लेम हाई कर दी है और इसको मैं मुस्तकिल चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक इसका टेक्सचर बिल्कुल थिक नहीं हो जाता। ये देखें, इसका टेक्सचर थिक होने लगा है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, इस स्टेज तक आपने रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होता है। तो ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें, मैंने जो है वो अब चूल्हा बंद कर दिया है और इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर जो है वो इसकी हीट निकल जाए और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। देख लें, मैंने इसको इसमें छोड़ा था, अभी ठंडा हो गया है, तो ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसको निकालूंगी सर्विंग डिश में और इसको डेकोरेट करके मैं रखूँगी रेफ्रिजरेटर में और ठंडा करके इसको मैं सर्व करूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है
झटपट आपका मज़ेदार सा बेहतरीन जायके वाला शीर खुरमा तैयार होगा, तो ज़रूर बनाएँ और रेसिपीज़ की टिप्स और ट्रिक को फ़ॉलो करें और ईद पर ज़रूर बनाएँ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।